हेलो नाज, तुमने मुझे कॉल की? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी। हाँ, मैंने कॉल की थी, तुम्हें की थी। क्या तुम्हें अपनी गलती की तलाफी करने का मौका चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। क्या करना है मुझे? हाँ तो ठीक है, मुबारक हो तुम्हें, शादी हो रही है उजान। यहाँ पर कोई बहस मत करना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी कुछ रह गया है सब करने के लिए? क्या मतलब? सही कह रही हो, तुम्हारी जिंदगी है, मजीद बहस करने का कोई हक नहीं है मुझे। अंदाजा हो गया? समझ गया? समझ गए? क्या समझ गए? हर किसी को जीने का हक होता है, और तुमने जिस तरह से गुलामों की तरह जिंदगी जी है, अपनी मालिकन को भूल नहीं पाओगी। इतनी आदत हो गई है कि अब तुम्हें मर्द भी वैसे ही चाहिए। सही कहा था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का हकदार बिल्कुल नहीं। मैं समझ चुका हूं, तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हें समझा मैंने, मगर औजान सही था। क्यों, क्या कहा है तुमसे औजान ने? ये मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल हम दोनों ही एक ही जगह खड़े हैं। नाज अब मजीद हर्ट नहीं होगी। इट्स ओके, तुम शादी करना चाहती हो या फिर जो भी करना चाहती हो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं तुम्हारे लिए। अब तुम मेरे लिए एक आम सी लड़की हो इंसिया। हाँ तो क्या हुआ, क्या बात की तुम दोनों ने? तुम्हारे कहने के मुताबिक इंसिया से सॉरी कर चुका हूं मैं, और इसे क्या करना है खुद फैसला करेगी। हाँ तो इंसिया, वैसे अच्छी नहीं होती जल्दबाजी, और तुम्हें भी इसे प्रेशराइज करने की जरूरत हरगिज नहीं है। नहीं, मैं यहाँ से जवाब सुने बगैर नहीं जाऊंगी। हाँ या नहीं, ये बताओ। मैं आ रही हूँ नाज, आ रही हूँ। मेरी जान इंसिया, तुमने तो दिल खुश कर दिया मेरा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा इंसिया। तुम्हें आखिरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? हाँ, मैं तुम्हें जब चाहूँ जहाँ चाहूँ अपने रास्ते से हटा सकता हूँ। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मैं तुम्हारे पीछे अपना वक्त ज़ाया करूँ। मैं तुम्हें यूँ समझो कि एक अच्छा मौका दे रहा हूँ। अगर तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो मेरी हर बात मानना होगी तुम्हें। देखो, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे सुनहरी मौका है। ये समझने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैं माफ़ी चाहता हूँ बहुत। ज़िंदगी ने मुझे कभी इतने मौके नहीं दिए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब बात यह है कि हम 2 दफ़ा मिले हैं और दोनों मुलाकातें हमारी कुछ ख़ास नहीं रही। आपकी बहू मुझे ड्राइवर तो नहीं बना पाई, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप मुझे अपने पार्किंग लॉट का गार्ड बनाना चाहते हैं। हाँ, उस दिन तुमने मेरी पेशकश को रद्द नहीं किया था तो तुम मुझे अच्छे लगे थे। मैं हर चीज़ की पहले तस्दीक करता हूँ, समझे? तुम कहते हो कि तुम्हें किसी की हिमायत हासिल नहीं है। मैंने भी आज तक किसी की हिमायत हासिल नहीं की। मैं अपनी गुर्बत भरी ज़िंदगी से लड़ता रहा और मेहनत के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों को और ना ही अपने नवासे को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। मेरे लिए मेरा ख़ानदान सबसे अहम है। मैं चाहता हूँ जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरा नवासा मेरा कारोबार संभाले, वो इस लायक बन जाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन यह आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। तो क्या अंकल, आप मुझे थोड़ी तफसील बताएंगे? जैसे तुम्हें मेरी ज़रूरत है वैसे ही मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। देखो, ये इस्तांबुल है, यहाँ की ज़िंदगी मुश्किल है। आखिर एक दिन तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमसे हाथ मिला लो। हो सकता है मैं अपने नवासे को नाराज़ कर लूँ, लेकिन हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो आप मुकाबला करना चाहते हैं? तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, आप चाहते हैं कि आपका नवासा और मैं हर वक्त लड़ते रहें आपस में। क्यों, ऐसा ही है ना? आप मुझे पार्किंग लॉट वापस कर दें। भूल जाओ उस पार्किंग को तुम।
देखो, इस्तांबुल में जो भी पार्किंग चाहोगे वो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। तुम अगर कोई जमीन का टुकड़ा दिखाओगे तो उसे भी पार्किंग लॉट बना दूंगा। जिस जगह मैं चाहूँ। आना। फिर ठीक है, लगता है हम एक पेज पर आ चुके हैं, तो हाथ मिला लीजिए। शाबाश, तो हाथ मिलाओ मुझसे। हाँ, एक और मसला भी है, यानी इंसिया वाला मसला। अंकल, आप इंसिया की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उस घर में काम करे। चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको, क्या तुमने उन दोनों का रिश्ता नहीं देखा? मेरी बात गौर से सुनो। नाज के लिए इंसिया बहुत अहम है, वो उसे नहीं छोड़ सकती। बचपन से आज तक दोनों साथ रही हैं। बाज़ औक़ात बात जब इंसिया पे आ जाए तो उसके लिए वो माहिर की भी परवाह नहीं करती, जानते हो। और ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। इंसिया नाज के लिए सिर्फ एक नौकरानी नहीं है, सब कुछ है उसके लिए। अगर तुम नाज के खिलाफ जाओगे तो इंसिया को भी खो दोगे, उसे हासिल नहीं कर पाओगे। वो एक दूसरे से मिल सकती है, मैं उन्हें मिलने से कभी मना नहीं करूंगा। चलो फिर ऐसा करते हैं कि तुम आज रात इंसिया के साथ हमारे घर पर खाना खाओ। उस वक्त तुम भी अपनी आंखों से देख लेना कि उसकी हैसियत एक नौकरानी की है या कुछ और। ठीक है, मैं इंसिया से इस बारे में बात करूंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या बात हुई। जरूर। तुम उससे कहना कि जिया साहब ने मदू किया है और उन्हें इनकार सुनना पसंद नहीं है। वो मुझे अच्छी तरह जानती है, मान जाएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं रात में। ख्याल रखिएगा अपना, जल्द मुलाकात होगी। मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ जान। बिला वजह बात क्यों बढ़ा रही हैं अम्मी? नाज से सुलह करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम क्यों नहीं समझते मैं मना कर रही हूँ तुम्हें जाने से? जानते हो मैं अभी भी उस कदीर नामी शख्स से बहुत डरती हूँ। मत जाओ, मैं तुमसे बोल रही हूँ, मत जाओ। अगर वो ऐसे ही चाहती है तो नाज को यहाँ आना चाहिए। तुम इन कामों की वजह से खुद को पहले भी खतरे में डाल चुके हो जान। आखिर नाज क्या करना चाहती है? उसकी ख्वाहिश क्या है? खुदा को मानो, नाज ने क्या किया है, और वैसे भी उसने किसी से मदद नहीं मांगी। वो अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नाज के बारे में फिक्रमंद क्या हो रही मतलब है हो। इसका? क्या कहना चाहती हो? ओजान, ये बारी क्यों चीख रहा है? क्या बात है? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आखिर किस जबान में क्या समझाऊं हुआ? मैं बारी तुझे? हो हाँ, जाओ। झूठे। बारी ये क्या बातें कर रहे हो? तुमने क्या कब हुआ से है? झूठ मुझे बोलना भी तो शुरू कर बताओ। दिया? तुम्हारा बेटा पढ़ने नहीं जाता। क्या? हाँ, इकराम आज ही आया है, उससे मेरी बातचीत हुई। और? जानती हो उसने क्या कहा? ओजान ने पढ़ाई क्यों छोड़ी है? क्या हो गया? इतना शोर क्यों हो रहा है? नहीं बाबा, पढ़ाई नहीं छोड़ी है मैंने। देखो, तो फिर ये बताओ ये सामान कहाँ से आया? हाँ? मैं तुम्हें जान से मारूंगा। रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? तुम्हारी शिकायत मुझे दूसरे लोगों से क्यों मिल रही है? उसने कहा तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ता, उसकी बेटी ने उसे बताया। हाँ, मेरी तरफ देखो, पहले इंसिया का मसला, फिर इसकी पढ़ाई। मैं तुम्हारी वजह से पागल हो जाऊंगा। मुझे देखो, अरे, मैं क्या तुम्हें कर रहे हो? मार क्या हो डालूंगा। गया है तुम्हें? मार डालूंगा। बारी हो जाओ। गुस्सा क्यों कर रहे हो? पुरसुकून हो जाओ। आराम से मैं बात तुम्हें करो। बता नहीं सकता बस। मुझ पर क्या गुजर रही है। बारी एक मिनट रुको, एक मिनट पुरसुकून हो जाओ। बेटा, जो बात है हमें सच सच बताओ। चलो। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आधा सेमेस्टर छोड़ा है मैंने। ओह जान बेटा, सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि आप लोग अपसेट हो जाएंगे। ये मुझे पागल कर देगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे।